हाय गाइस। अर्नब और खुशी की शादी के बाद की जिंदगी उनके बच्चों के साथ कैसी रही, आइए इस सफर को पूरा जीते हैं। प्लीज वीडियो को ध्यान लगाकर सुनते रहिए। सुबह खुशी रसोई में फटाफट नाश्ता बना रही थी और खुद ही गुनगुना रही थी। अर्नब अखबार लेकर आया तो देखा सिंक में फिर बर्तन का ढेर लगा है। वो सीधा खुशी के पास आया और बोला, खुशी, ये सब कब साफ होगा? खुशी ने पलटकर कहा, अर्नब जी, मैं एक ही तो इंसान हूँ, मेरे चार हाथ थोड़ी है। अर्नब ने सिर हिलाया। तुम कभी टाइम पर अपना काम नहीं कर सकती? खुशी ने आंखें गोल की। अच्छा, तो फिर आप कर दीजिए, मैं बैठ जाती हूँ। अर्नब चुप हो गया और खुशी अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। आरव भागता हुआ आया। पापा, मम्मी क्या फिर आपको परेशान कर रही है? खुशी बोली, अरे मैं कब? अर्नब ने हल्की सी मुस्कान दबाई और कहा, हमेशा। रात के समय हवेली की छत पर अर्नब और खुशी अकेले थे। आरव और आरुषि सो गए थे और घर बिल्कुल शांत था। खुशी चाय लेकर आई। अर्नब ने उसकी छतरी धीरे से हाथ में ले ली। वो कहते हुए मुस्कुराया, तुम अभी भी इतनी प्यारी लग रही हो। खुशी ने आंखें मटकाई और बोली, इतनी तारीफ करने से बच्चों को क्या लगेगा? अर्नब ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में रखा। खुशी हल्की हंसी के साथ अर्नब के कंधे पर सिर रख दी। अर्नब ने धीरे से उसके बाल सहलाए और खुशी ने अपनी उंगलियां अर्नब की उंगलियों को थामा और खुशी ने अपनी उंगलियों से अर्नब की उंगलियों को थामा। छत पर हल्की हवा थी, चांद की रोशनी पड़ रही थी और दोनों बस चुपचाप एक दूसरे की खुशबू में खो गए। कुछ शब्द नहीं बोले, बस आंखों और स्पर्श से ही सब कह दिया। दूसरे दिन सुबह की धूप में अर्नब और खुशी बच्चों के साथ आंगन में खड़े थे। आरव और आरुषि आपस में झूला झूल रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। खुशी ने अर्नब से कहा, देखिए, आपके जैसी कड़ी मेहनत कर रहे हैं ये दो बदमाश। अर्नब ने हंसते हुए कहा, मेरी मेहनत? ये तो बस तुम्हारे प्यार की वजह से है। खुशी थोड़ी नखरे दिखाकर बोली, वाह, तारीफ भी अब करना सीख गए। अर्नब ने उसकी ओर झुका और उसके गाल को हल्का सा चूम लिया। खुशी ने हंसते हुए कहा, अब ये काम मत करिएगा, बच्चों के सामने शर्म आती है। अर्नब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शर्म? तुम हो तो सब कुछ सही लगता है। बच्चे दौड़ते हुए उनके बीच में आ गए और दोनों हंसते रह गए। पूरा आंगन उनके प्यार और हंसी से गूंज उठा। एक दिन शाम को हल्की बारिश शुरू हुई। अर्नब ने खुशी का हाथ पकड़ लिया और दोनों छत पर चले गए। खुशी ने चिल्लाकर कहा, अरे भीग मत जाइए। अर्नब मुस्कुराया, भीगना भी तुम्हारे साथ मजेदार है। बारिश की बूंदें उनकी आंखों और बालों पर पड़ रही थी। खुशी ने उसकी बाजू को थामते हुए कहा, बस अब मत छोड़िएगा। अर्नब ने धीरे से उसकी कमर में हाथ डाला और उसकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में रखा। दोनों बस चुपचाप बारिश का आनंद ले रहे थे, हंसी और नजरों के खेल में खोए हुए। आरव और आरुषि खिड़की से देखते रहे और अपने माता पिता की मुस्कान देखकर खुश हुए। छोटे छोटे पल ही उनके प्यार की सबसे बड़ी याद बन गए। सुबह की चाय की खुशबू पूरे घर में फैली थी। खुशी ने अर्नब के लिए उसका पसंदीदा ब्रेड टोस्ट बनाया। अर्नब ने एक कटोरी सूप लेकर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये तुम्हारे लिए। खुशी ने आंखें घुमाकर कहा, वाह, आज तो चमत्कार हो गया। बच्चे उनके आसपास खेल रहे थे, अपनी मस्ती में हंसी फैला रहे थे। बच्चे उनके आसपास खेल रहे थे और अपनी मस्ती में हंसी फैला रहे थे। अर्नब ने खुशी की पीठ पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, तुम हमेशा इतनी प्यारी रहो। खुशी ने हंसते हुए कहा, बस अब ये ड्रामा बंद करिए। वह दोनों बच्चों के साथ बैठकर खाना खाते और हंसते। घर की हर चीज प्यार और समझदारी से भरी हुई थी। साथ बिताए ये छोटे पल ही उनके रिश्तों को मजबूत बनाते। अर्नब ने अचानक सुबह जल्दी उठकर बच्चों के लिए नाश्ते में पैनकेक बनाया। खुशी कमरे में आई और बोली, आप पैनकेक बना रहे हैं? यह आपके बस की बात नहीं। अर्नब ने शरारत से मुस्कुराया, बस आज का मजा लेने दो। खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। दोनों बच्चों के साथ पैनकेक सजाते और हंसते। आरब ने कहा, पापा, आप सबसे बेस्ट हैं।
अर्नब ने खुशी की तरफ देखा और कहा, और ये सब तुम्हारी वजह से है। खुशी ने हंसते हुए कहा, आप भी बहुत प्यारे हो। छोटे छोटे पल, हंसी और प्यार उनके दिन को और खास बनाते। सारे घर में मीठी खुशबू और प्यार फैल गया। एक रविवार अर्नब ने बच्चों के लिए पार्क का प्लान बनाया। खुशी ने पूछा, और हम? अर्नब मुस्कुराया, हमारे बिना तो मजा ही नहीं। बच्चे झूला झूलते और बॉल खेलते। अर्नब खुशी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। खुशी ने उसका हाथ अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया। दोनों बच्चों की हंसी और नोक-झोंक के बीच छोटे छोटे रोमांटिक पल बटोर रहे थे। आरब ने कहा, मॉम डैड, आप सबसे बेस्ट कपल हो। खुशी ने अर्नब की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, वो तो मैं पहले से ही जानती थी। अर्नब ने झुककर खुशी के कान में कहा, अब तुम भी मुझसे कम नखरे मत करना। शाम को अर्नब और खुशी बालकनी में चाय पी रहे थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे और बीच बीच में बाहर झांकते। अर्नब ने कहा, तुम आज थोड़ी शांत लग रही हो। खुशी मुस्कुराई, बस दिन अच्छा था। अर्नब ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। खुशी ने झुककर उसका हाथ अपने हाथ में रखा। खुशी ने झुकाकर उसका हाथ अपने हाथ में रखा। दोनों बस चुपचाप चाय की चुस्कियां लेते रहे। आसमान में सूरज ढल रहा था और हल्की हवा बह रही थी। ये छोटे पल ही उनके प्यार को और गहरा बना देते। बच्चे अचानक बाहर आए और दोनों को देख हंस पड़े। अर्नब और खुशी ने बच्चों के साथ घर के आंगन में खेल शुरू किया। आरुषि चुपके से अर्नब के पीछे भागी और उसकी टांग खींच दी। अर्नब ने हंसते हुए उसे पकड़ा और खुशी की ओर देखा। खुशी ने झुककर उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, देखो तुम्हारा पापा कितना कमजोर है। अर्नब ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी किसी से कम नहीं। बच्चे हंसते खेलते दोनों के बीच दौड़ते। अर्नब और खुशी के बीच हल्का सा रोमांस और टांग खिंचाई का मजा चल रहा था। सब हंसी और प्यार में डूबे थे। आंगन में खुशियों की गूंज हर कोने तक पहुंच रही थी। सभी मिलकर शाम का समय खेलते और मस्ती करते रहे। रात को अर्नब और खुशी बच्चों के सोने के बाद छत पर गए। छत पर हल्की ठंडी हवा थी और चांद अपनी पूरी चमक में था। खुशी ने चाय पकड़ी और अर्नब ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। खुशी ने हंसते हुए कहा, बस आज का ड्रामा इतना ही। अर्नब ने धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, बस ये पल हमेशा रहना चाहिए। दोनों चुपचाप चाय पीते रहे और हल्की हल्की बातें करते रहे। बारिश की बूंदें बीच बीच में गिर रही थी, जो उनके पल को और रोमांटिक बना रही थी। अर्नब ने धीरे से उसके बाल सहलाए और खुशी ने अपनी उंगलियों से उसके हाथों को थामा। ये छोटे पल उनके प्यार और समझदारी की याद बन गए। खुशी और अर्नब दोनों बस मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में खो गए। एक दिन अर्नब और खुशी ने बच्चों के लिए पिकनिक प्लान किया। बच्चे बहुत खुश हुए और पूरे दिन दौड़ते, हंसते और खेलते रहे। खुशी और अर्नब दोनों बच्चों के साथ खेल में शामिल हुए। अर्नब ने खुशी का हाथ पकड़कर कहा, तुम हमेशा मेरे साथ खेलोगी ना? खुशी ने हंसकर उसका हाथ कस लिया। खेल खेल में हल्का रोमांस और नोक-झोंक चल रही थी। बच्चे उनके आसपास मस्ती कर रहे थे और उनके हंसी में खोए थे। पिकनिक का दिन उनके लिए यादगार बन गया। घर लौटते समय सभी खुश और थके हुए थे, लेकिन दिल में प्यार और नजदीकियां और बढ़ गई थी। सुबह का नाश्ता, बच्चों की मस्ती, हल्की हल्की नोक-झोंक। अर्नब और खुशी बस एक दूसरे की आंखों में देखते और मुस्कुराते। खुशी ने कहा, ये रोजमर्रा की छोटी चीजें ही सब कुछ है। अर्नब ने हल्के स्वर में कहा, बस तुम्हारे साथ होने की वजह से। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए और गले लग गए। पूरा घर हंसी, प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। रात को दोनों छत पर बैठकर दिन भर की बातें शेयर करते। हल्की ठंडी हवा, चांद की रोशनी और बच्चों की मीठी यादें। अर्नब और खुशी ने एक दूसरे की उंगलियां थामी और मुस्कुराए। ये रोजमर्रा के पल ही उनके प्यार और परिवार की असली ताकत बन गए। हम तो यही चाहते हैं कि अर्नब और खुशी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे।